हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल पे स्वागत है। एंड आज हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि आप सबको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीएस 3 पेपर में। जीएस 3 जनरल स्टडीज मेंस एग्जामिनेशन में आप सबको पता होगा कि एक कंपोनेंट है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। एंड आप सब ने ये जो टॉपिक्स हैं, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन हमने सबसे पहले सिलेबस रखा है, सो दैट आपको पता लगे कि सिलेबस क्या है। बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के मैक्सिमम इश्यूज हम देखेंगे करंट अफेयर से कनेक्टेड होते हैं, या फिर हम देखेंगे स्टैटिक पार्ट आएगा। बिल्कुल आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा टेररिज्म क्या है, उसकी मल्टी डायमेंशनल फॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके से हम टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं भारत सरकार ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ये सब कुछ आप सिलेबस में देखते हैं। एंड हम पहले ये देखते हैं कि एनालिसिस क्या रही है। अगर हम बात करें तो 2013 से लेकर ऑलमोस्ट 2022 अगर हम ये ले लें तो हमने देखा हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपको हरदम इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर में दिखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये खाली मेंस का ही आपका पार्ट है। एंड हम देखेंगे इस पूरे के पूरे एनालिसिस में हमने देखा कि 2013 से लेकर 22 तक साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है, हर बार यूपीएससी घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन पक्का लेके आती है। ऑल्दो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। इसका अगर मैं आपको सोर्स कहूं तो आप अगर लगातार न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यहां पर और एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट को आप लगातार देखते जा रहे हैं, या फिर राज्यसभा चैनल पे आप अगर सिक्योरिटी स्कैन करके एक यहां पर एपिसोड आता है जिसमें एक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स या रिस्पेक्टेड फील्ड से, नेवी से, एयरफोर्स से, यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी से यहां पर बहुत ही कंपिटेंट ऑफिसर्स आते हैं एंड वो यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सोर्स, न्यूज़पेपर आपने लिया, राज्यसभा का आपने सिक्योरिटी स्कैन लिया, एंड इसके अलावा आप यहां पर जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम पहले अब सिलेबस को ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब भाई डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म आपको सबको पता है, इन दोनों का बहुत तगड़ा लिंक है। एक्सट्रीमिज्म किसी चीज का एक्सट्रीम होना, कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी सोशल, कोई भी रिलीजियस आइडियल जो बिल्कुल एक्सट्रीम है, जो कि रिजेक्ट कर रहा है कंटेम्परेरी आइडियाज को, कंटेम्परेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच को, दैट इज एक्सट्रीमिज्म। आपको यू शो एपैथी टुवर्ड्स द स्टेट एंड आपको यहां पर लगता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं कर रही है। अब एक्सट्रीमिज्म के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। नाउ एक्सट्रीमिज्म का एक टाइप है फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म मतलब क्या है? यू आर रेजिस्टेंट टू चेंज। सेकंड अगर हम बात करें तो नेक्सलिज्म। नेक्सलिज्म आपको सबको पता होगा, द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जब यहां पर लगता है, आपने नक्सलबारी, नेक्सलिज्म ये सब सुना होगा, व्हेन दे थिंक दैट स्टेट इज टेकिंग ऑल द रिसोर्सेज। भाई स्टेट उनसे सारे के सारे रिसोर्सेज यहां पर ले रहा है। उनको लगता है कि स्टेट उनके रिस्पेक्टिव रीजन्स की यहां पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। उनको लगता है कि यहां पर स्टेट उनके साथ यहां पर अनदेखी कर रहा है। दैट इज द एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, किसी चीज का एक्सट्रीम होना। थर्ड इसका है हमारे पास, दैट इज अ टेररिज्म। ओके, अब ये कह रहा है कि भाई टेररिज्म, डेवलपमेंट, आप खुद देख सकते हैं इन दोनों का बहुत तगड़ा लिंकेज है। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दिस डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। दिस इज द टॉपिक नंबर 1। ओके, टॉपिक नंबर 2, द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। एक्सटर्नल स्टेट क्या होता है? अब यहां पर मान लीजिए कि एक्सटर्नल स्टेट, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप देखते हैं कि यहां से क्या चीज आ रही है जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकती है। वो क्या हो सकता है? टेररिज्म हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है यहां पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल स्टेट के थ्रू आ सकती हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स सर कौन से हो गए? ठीक है, एलईटी हो गया हमारे पास, ये भी अपने आप में है। ठीक है, तो इस तरीके के यहां पर क्या हो गए? ये है नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी, दोज हु क्रिएट प्रॉब्लम एंड बिकम चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी।
नंबर 3, challenges of internal security through communication networks, role of media and social networking sites in challenges। आप सबको पता है, कई बार हम देख चुके हैं कि वीडियोस आती हैं, वो हमारे कभी पाकिस्तान से आ रही है, कभी बांग्लादेश से आ रही है, कभी हमारी एनिमी कंट्री से आ रही है, एंड यहां आकर हम देखते हैं सो कॉल्ड व्हाट्सएप, सो कॉल्ड फेसबुक, सो कॉल्ड इंस्टाग्राम, यहां से क्या होती है, वो स्प्रेड हो रही है एंड वो धीरे धीरे अपनी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे जा रही है। बट जब हम देखते हैं कि उसका सोर्स क्या आ रहा है, वो हमारी एनिमी कंट्री होती है। तो हम देखते हैं कि मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट, स्पेशली आजकल आप देखते हैं जब भी कुछ इश्यू होता है तो आजकल सरकार सबसे पहले टेलीग्राम एक्ट यूज कर सबसे पहले क्या करती है, टेलीग्राफ एक्ट यूज करके व्हाट्सएप को डाउन करती है। आपने अमृतपाल इश्यूज में देखा भी, यहां पर पंजाब में जब थोड़ी सी इश्यू हुए तो हम देखते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले यहां पर इंटरनेट को बंद करने की कोशिश करती है। ओके, साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्सेप्ट 2014 एक साल था जब इस पे क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज साइबर सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग, भाई लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कपड़े धोना। भाई मनी को आपने साफ कर दिया, साफ करने की कोशिश करी, दैट मींस आपके पास ब्लैक मनी थी, उसको आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ मनी लॉन्ड्रिंग। ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ जाता है एंड आप पे यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी भी आ जाती है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। अब ये कह रहा है कि भाई जो बॉर्डर्स पे है, बॉर्डर्स इश्यूज हैं यहां पर, वो किस तरीके से यहां पर सिक्योरिटी चैलेंज यहां पर दे देते हैं। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास अलग अलग आ गई, उसके पास आपके पास वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, RAW फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल ऑपरेशन जितने हैं RAW कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है, आपके पास NIA आ गई, आपके पास ED आ गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, आपके पास CBI आ गई। इन सब एजेंसीज के बारे में पूछ रहा है एंड उसका क्या मैंडेट है ये आपसे पूछा गया है। सो ये था आपका मोटा मोटा सिलेबस। अब मेरा स्टाइल हरदम ये रहा है, किसी भी चीज को हिट करने से पहले आपको ये पता हो कि यहां पर सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, बिकॉज यूपीएससी इस बार भी अपने प्रीलिम्स में देख लिया होगा कि यूपीएससी हरदम एक सरप्राइज देता रहता है एंड हम देखते हैं कि मेंस में ऑल्दो अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं, अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर सकते थे। नाउ नेशनल, हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट सेशन में, बेसिक सेशन है आज का हमारा पहला, कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी होती है। अब नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, हर जगह आपको अलग अलग दिखेगी। इसकी एक डेफिनेशन क्या है, इट इज अबाउट द फ्री विल ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन। यहां पर जब गवर्नमेंट अपने खुद के डिसीजन ले सके एंड अपनी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके, दैट इज ऑल अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। सो इट इज अ फ्री विल ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट इनेक्ट करती है यहां पर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, अब क्या क्या यूज करके, मिलिट्री यूज करती है, इकोनॉमिक पावर्स को यूज करने की कोशिश करती है, डिप्लोमेटिक पावर्स को यूज करने की कोशिश करती है, सो दैट यहां पर क्या मेंटेन रह जाए, पीस मेंटेन रहे। दैट पीस इन वॉर एंड पीस रेफर्स टू इंटरनल सिक्योरिटीज। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक पावर्स को यूज करा आपने इन द वॉर एंड पीस। सो एक ये ओवरऑल यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टेट के यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो यहां पर हार्मनी और सिक्योरिटी, जो भी स्टेट के सिटीजन हैं उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, उनकी स्टेबिलिटी, हार्मनी मेंटेन करना, दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट। आप सबको पता होगा स्टेट कंपोनेंट, स्टेट 4 कंपोनेंट से बना होता है। स्टेट में यहां पर क्या आता है, आपके पास टेरिटरी आती है। अब टेरिटरी है दैट मींस वहां पे पॉपुलेशन भी होगी, उसके बाद वहां पे गवर्नमेंट भी होगी and that government become the sovereign. These are the 4 components of the state. Number 1 is the territory, number 2 is the population, number 3 is the government, number 4 is the sovereignty. That is a state. तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सिटीजन्स को यहां पर पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। नाउ व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। अब हम करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी है क्या। इट मींस द प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर and upholding
sovereignty of the country within the border of country from disruptive and anti-national forces। भाई इंटरनल सिक्योरिटी मतलब देश के अंदर की सिक्योरिटी। यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी है कि भाई अंदर हमारे सिटीजन्स की प्रोटेक्शन, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो स्टेट की है उसको मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, दैट इज अ इंटरनल सिक्योरिटी। एंड इंटरनल सिक्योरिटी में मेन रोल यहां पर पुलिस का आता है, क्वाइट ऑब्वियस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का आएगा। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी को यहां पर हैंडल आउट करना कौन सी नोडल मिनिस्ट्री का काम होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वाइल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि फॉरेन पावर से बचाना, फॉरेन, ठीक है। इसलिए यहां पर मेन रोल किसका आएगा आपके पास? आर्म्ड फोर्सेस का आएगा, आर्म्ड फोर्सेस का आएगा। दैट मींस एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है यहां पर किस मिनिस्ट्री का रोल आएगा? एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप जब कंट्री की प्रोटेक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट द फॉरेन कंट्री, टेररिज्म, वॉर एक्सेट्रा, तो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यहां पर उसका मेन रोल आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द मेन वन। ओके, नाउ अब हमने ये पढ़ लिया इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है कि पीस को मेंटेन करना विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सोवरेन स्टेट। विद इन बाउंड्री मींस स्टेट के अंदर यहां पर मेंटेन रखना बाय मेंटेनिंग द नेशनल लॉ, दैट इज द इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये किसके हाथ में होगी? मान लो इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदर पुलिस के हाथ में होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में होगी। आप देखते हैं आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इन सारी फोर्सेस। एंड मैं खुद एमएचए में काम करके आ चुका हूं, तो आई कैन इजीली कोरिलेट, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से इसको मेंटेन कर रही है पुलिस। एंड एक्सेप्शनल केसेस, अगर बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस आता है तो हमें मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें मिलिट्री की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए किस कौन हैंडल आउट कर रहा है? एमएचए। अभी आप देख रहे हो मणिपुर में क्लैशेस चल रहे हैं, एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वहां पर कौन बीच में कौन बीच में इन्वॉल्व हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेपन्स को रख दीजिए। सो इंटरनल सिक्योरिटी इज हैंडल आउट बाय एमएचए। नाउ every civil servant aspirant must have an idea about the term national security which has much wider meaning। बहुत ही वाइड मीनिंग है ये टर्म जो है ना नेशनल सिक्योरिटी, इसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट where the government should make sure the state और उसके सिटीजन्स हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है जब गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो वो स्टेट है और जो उसके सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्राइसिस। किसके थ्रू? थ्रू पॉलिटिकल पावर, थ्रू डिप्लोमेटिक पावर, थ्रू इकोनॉमिक पावर, थ्रू मिलिट्री पावर। इन सब चीजों का यूज करके जब गवर्नमेंट एक स्टेट और उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल सिक्योरिटी। एंड इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्री। क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आप अभी आप देख भी रहे होंगे मणिपुर में जो इश्यू चल रहा है वहां पर 255 आर्टिकल इन्वॉक किया गया कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट के अंदर पीस मेंटेन करने की। दैट इज कॉल्ड, दिस इज द इंटरनल सिक्योरिटी मेन ऑब्लिगेशन। ओके, नाउ इंटरनल सिक्योरिटी को अगर अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम इसे लिखें, ये कुछ कुछ कोड वर्ड्स हैं यहां पर, सो दैट मेंस में अगर कभी आ जाए तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सके। प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का पहला काम, मेन एम, दैट इज कॉल्ड मेन एम। नंबर 2 टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्वाइट ऑब्वियस है भाई, आपको अपनी जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी को सिक्योर करना ही पड़ेगा। नंबर 3 पीसफुल इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर अंदर पीसफुल इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं हुआ तो क्वाइट ऑब्वियस है इंटरनल सिक्योरिटी आपकी ब्रेक हो गई। अभी मणिपुर में आपको देखने को मिल भी रही है जहां पर अभी एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं। क्रिएटिंग जस्ट इक्विटेबल क्लाइमेट, भाई आपको यहां पर फेयर, जस्ट, इक्विटेबल, अच्छा इंवायरमेंट क्रिएट करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इंटरनल सिक्योरिटी यहां पर ब्रीच आउट हो जाएगी। एक्सेप्टिंग सोवरेन पावर ऑफ पीपल, क्वाइट ऑब्वियस है सबसे ज्यादा सोवरेन किसकी है यहां पर पावर? दैट इज पीपल ऑफ इंडिया, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाइल अपहोल्डिंग द लॉज एंड द रूल्स मेड बाय द अथॉरिटी, जो भी रूल्स और यहां पर लॉज बने हुए हैं अथॉरिटी के थ्रू, यहां पर आपको वो सारे के सारे अपहोल्ड करने पड़ेंगे एंड इंश्योर करने पड़ेंगे। दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। सो हमने देखा मोटा मोटा कि नेशनल सिक्योरिटी कि जहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सिटीजन्स को और स्टेट को यहां पर प्रोटेक्शन देना थ्रू पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड अदर पावर्स। क्वाइट ऑब्वियस है। एंड इन सब में हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं यहां पर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी में जिसमें बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस है,
एंड हम देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी देखते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को यहाँ पर इंटरनल ऑपरेशंस को यहाँ पर हैंडल आउट करती है। एंड फॉर एक्सटर्नल ऑपरेशंस हम देखते हैं RAW आपके पास आती है। तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप सबने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करना यहाँ पर, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन करें, एंड जितने भी सिटीजन्स हैं उनको लाइफ और प्रॉपर्टी की क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर प्रोटेक्शन देना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट वन। एंड स्टेट अगर वो नहीं कर पा रहा तो क्वाइट ऑब्वियस है, जैसे मणिपुर में देखा हमने कि 255 यूज करके सेंटर यहाँ पर प्रोटेक्शन लाने की कोशिश कर सकता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? अब देखते हैं। नंबर 1 इज अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो क्वाइट ऑब्वियस है दैट लीड्स द राइट्स। हम स्टोन पेल्टिंग देखने को मिला हमें जम्मू कश्मीर में। एंड अब धीरे धीरे जब से 370 डी ऑपरेशनलाइज हुआ है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वहां पर इन्वायरमेंट ठीक होता जा रहा है। बट आप देखेंगे कि मोटी मोटी चीज पॉवर्टी, हरदम अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल ग्रोथ, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि 2 रीजन तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, पंजाब और हरियाणा, और एक जगह पे हम देखते हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इस इम्बैलेंस से क्या हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। दैट इज हाउ यू कैन कोरिलेट द इकोनॉमी पार्ट, द ज्योग्राफी पार्ट विद दिस इंटर स्टेट डिस्प्यूट। क्वाइट ऑब्वियस हम देखते हैं साउथ में रिवर्स के पीछे बहुत लड़ाई होती है, पानी के पीछे। एंड 2 स्टेट्स में जब यहाँ पर पानी के पीछे डिस्प्यूट होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है एक रीजन हो सकता है कि बहुत डेवलप हो जाए जो भी है, एंड दूसरा हम देख सकते हैं कि मे फेस प्रॉब्लम्स। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कर्नाटका गोवा के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, यहाँ पर नीचे केरला कर्नाटका में डिस्प्यूट चल रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिस तरीके से इंटर स्टेट डिस्प्यूट से जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। इन इक्वालिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, अपने आप में ही ग्रीन यहाँ पर इन इक्वालिटी क्रिएट हो गई। कम्युनल डिवाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आपको पता ही है, ये प्रॉब्लम हो रखी है, दिस कास्टिज्म, इंक्रीज इन द कास्टिज्म। एंड हम देखते हैं कभी हिंदू मुस्लिम इश्यूज, कभी कुछ इश्यूज, तो हम देखते हैं कम्युनल डिवाइड इज अ मेजर वन। ये बहुत बड़ा इफेक्ट वो है यहाँ पर फैक्टर जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। पॉवर्टी सबसे बड़ी, मैंने कोरिलेट करा भी आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फेलियर समटाइम, अनफ्रेंडली नेबर्स जो हमारे हैं, पोरस बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारे जो पोरस बॉर्डर्स हैं, इसी कारण ये वन ऑफ द रीजन बना हुआ है कि हम देखते हैं कि ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। करप्शन, इसको तो आप कभी भी कम नहीं, वो कहते हैं खत्म नहीं कर सकते, आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। चैलेंजेस क्या हैं अब हमारे पास? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अभी हमने पढ़ा कि इसको हम डीप में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपने जब सेशन करेंगे। इंसर्जेंसी जो कि जम्मू कश्मीर में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। हर जगह की इंसर्जेंसी को डील करने का अलग अलग तरीका है। जो आप जम्मू कश्मीर में पहले फायर करके यूज कर सकते थे, वो नॉर्थ ईस्ट में आप यूज नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार क्या करती है, इंसर्जेंट्स को ही पॉलिटिकल एरिया में ले आती है, एरिना में ले आती है। कुछ चीफ मिनिस्टर भी बने आई थिंक मिजोरम में, तो वहां पर डील करने का अलग तरीका है, जम्मू कश्मीर में अलग तरीका है। साइबर क्राइम, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, कास्टिज्म, सोशल मीडिया बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है आजकल। ब्लैक मनी जिसके लिए सरकार लगातार यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन भी किया, जीएसटी आया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगातार करती जा रही है। अभी 2000 रुपए का नोट जिसको अभी लीगल टेंडर रखा हुआ है बट उसको भी अभी बना कर दिया गया है। तो दीज आर द वेज आउट जिस तरीके से वो इसको डील कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स अभी हमने पढ़ा, जैश ए मोहम्मद, LET, ये सब, टेररिज्म, कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इशू। सबसे बड़ा इशू क्या होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ? यहाँ पर कॉपअप, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ओवरलैप हो जाता है। तो यहां पर ये चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। कुछ हमारे पास कुछ नॉन ट्रेडिशनल भी चैलेंजेस हैं, वो तो सबने पढ़ा ही होगा। जैसे हम देखते हैं अभी कोविड आया, पैंडेमिक, क्वार्ट ऑब्वियस से बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बताया, हर बार क्वेश्चन आया एक्सेप्ट 2014। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा ये इफेक्ट है। क्लाइमेट चेंज यहां पर एक अलग तरीके से यहां पर इफेक्ट लेकर आ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में। उसके बाद HIV, कॉब्लिक एड्स चैलेंजेस, स्मॉल आर्म एंड लाइट वेपन्स प्रोलिफरेशन, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक चैलेंज बन के खड़े हो गए हैं रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। सो इन सब को डील करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की अप्रोच यूज कर रहा है। एंड जब हम अभी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉपर यहाँ पर फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम प्रॉपर ढंग से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भारत सरकार का इंटरनल सिक्योरिटी का? नंबर 1,
कि जो सिटीजन्स हैं उनको सारे सिक्योरिटी थ्रेट से बचाना है, नंबर 1 हो गया। अभी हमने पढ़ा स्टेट और उसके सिटीजन्स को, यहां पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से बचाना है, एंटी नेशनल एलिमेंट से बचाना है, सेकंड 1। उसके बाद कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं उसके अगेंस्ट यहां पर आपको यहां पर लड़ाई करनी है, सो दैट आपके सिटीजन्स क्या रहे, सेफ रहे। पंचशील एग्रीमेंट, 5 एग्रीमेंट क्वाइट ऑब्वियस है। अभी आपने देखा कोसोवो वाली बात भी आई थी, कोसोवो को यहां पे डी रिकॉग्नाइज करा सरकार ने। उन्होंने कहा कि हम नाम पे बिलीव करते हैं, दैट मींस हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, हम इसके बीच में नहीं आएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी पता होगा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, इवन इन द न्यूक्लियर थ्रेट्स आल्सो, कि हम पहले आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे अगर आपने कुछ किया। तो क्वाइट ऑब्वियस ये कुछ हमारे हैं सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स जो कि अचीव हमें करने हैं, एंड जो कि हम अचीव कर भी रहे हैं। एंड आप देखते हैं सिंस 2014, ऑल्दो उससे पहले भी बहुत अच्छा था, बट 2014 के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और फोकस किया जा रहा है, जब से एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल जी यहां पर बीच में आ जाते हैं। ओके, यहां पर टू फॉरवर्ड म्यूचुअल कॉपरेशन, ये भी हमने पढ़ा, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड डायलॉग्स विद मेजर पावर्स। यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी मोदी जी यूक्रेन के साथ भी यहां पर डायलॉग कर रहे थे, रशिया के साथ भी डायलॉग किया कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरीके से हो सकता है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जो यहां पर हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हैं। अब यूपीएससी 2021 में 3 ये कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कीपिंग इन व्यू इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। ये सब वही जो भी मैंने पढ़ा, आपको व्हाट्सएप की वीडियो बताई कि किस तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान के साइबर यहां पे जो है ब्रांच वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने डीआरडीओ की साइट को और विकिपीडिया को हिलाने की कोशिश करी थी, एंड एनजीटी की साइट के ऊपर तो अटैक भी मार दिया था। डिस्कस द मेजर्स, इसके ऊपर क्या मेजर्स लेंगे। नेक्स्ट आया कि जो एक्सटर्नल स्टेट है, जो हमने पढ़ा आउटसाइड कंट्रीज और नॉन स्टेट एक्टर्स, ये किस तरीके से यहां पर चैलेंज पोस्ट कर रहे हैं, एंड इसके लिए सरकार क्या मेजर्स ले रही है। टेररिज्म की इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है, एंड कहा है कि क्या मेजर्स लिए हैं इसको हटाने के लिए। अब टेररिज्म क्या है भाई, कोई भी एक एक्ट ऑफ वायलेंस जो कि लोगों के दिमाग में फियर क्रिएट कर रहा है, एंड उसके थ्रू वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। एंड यहां पर वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मींस ऑफ वायलेंस, बाय किलिंग द इनोसेंट पीपल, बाय शोइंग द गवर्नमेंट इन पावरलेस। अब टेररिज्म के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ये बायो टेररिज्म हो सकता है, ये क्रिमिनल टेररिज्म हो सकता है जैसे अंडरवर्ल्ड दाऊद, ये रिलीजियस टेररिज्म हो सकता है आईएसआईएस, बोको हराम, ये साइबर टेररिज्म हो सकता है, ये डिसेंट टेररिज्म हो सकता है जैसे लिट्टी था हमारे पास। तो ये देखते हैं हम कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, एंड हम देखते हैं कि जो टेररिज्म के मीन्स हैं वो भी लगातार चेंज होते जा रहे हैं। कन्वेंशनल है कि आप बम यूज कर रहे हैं, हाईजैकिंग कर रहे हैं, ग्रेनेड यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं आजकल ड्रोन का यूज हो रहा है, अभी रिसेंटली हम देखते हैं पाकिस्तान बॉर्डर्स पे लगातार ड्रोन्स मिल रहे हैं, वो ड्रोन्स मिलने के साथ साथ हम उसमें देख रहे हैं ड्रग्स मिल रहे हैं, ड्रग्स के पैकेट भेज रहे हैं, वो इसके थ्रू यहां पर वो इंटेलिजेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस वी आर अवर बॉर्डर्स आर द पोरस बॉर्डर्स, एंड स्पेशली दिस अटारी बॉर्डर, दे आर वेरी क्लोज टू द गोल्डन क्रिसेंट। आपको पता है गोल्डन क्रिसेंट इज वेरी फेमस फॉर द ड्रग्स वन, तो वहां से वो ड्रग्स यहां पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है यहां पर, उनको पता है वीक मॉनिटरिंग है, पोरस बॉर्डर है, करप्शन है, एंड हम देखते हैं कि जो लोकल्स हैं जिनको OWG कहते हैं, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, OWG, यहां पर एक तरीके से वहीं के लोकल मुखबिर जो इनको इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग दिस, ये सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। उसके बाद क्या क्या मेजर्स यहां पे सरकार लेती है, तो UAPA आ गया, NSA एक्ट आपके पास आ गया, टाटा पोटा रिपील हो चुके हैं, उसके बाद CCIT आप देखते हैं, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुंबई बिकेम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिटीज ऑन टेररिज्म नेटवर्क एट UN लेवल, हम नेट ग्रिड की बात कर सकते हैं, हम रीजनल हब्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात कर सकते हैं। यहां पर ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं कि यहां पर भारत सरकार लगातार यूज कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन सारे आप देखते हैं करंट अफेयर से कनेक्टेड हैं, एंड अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको इजीली हैंडल आउट कर देंगे। तो ये तो था हमारा आज का एक तरीके से फर्स्ट सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया सिलेबस क्या है
एंड बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। नेक्स्ट सेशन से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एक्सट्रीमिज्म। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल।